आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के साथ देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। थाने से भाग प्रेमिका के लिए हाई टेंशन पोल पर चढ़ा युवक। एसपी ने एक दरोगा सहित 5 सिपाहियों को किया निलंबित। दस मई से चारधाम यात्रा शुरू। 22 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। रुड़की आईआईटी में गांजा लेकर पहुंचे एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के गोला और मोहम्मदी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग माफिया के मरने पर फातिया पढ़ने के लिए गए थे। कल्याण सिंह के मरने पर उनके मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। आपने देखा होगा जिन आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला किया था, और जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर हमला किया था, अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी एक फाइल पे साइन किया था इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम। वो तो हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि न्यायपालिका ने बचा लिया, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर निकलते तो फिर विस्फोट करते, फिर हमले करते, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते। आज बहनों और भाइयों, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज आपकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर सुरक्षा में, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में, किसी आम नागरिक की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो उसे मालूम है कि सेंध लगाने के पहले यमराज उसके जीवन। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पासी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राम गुलाम राजनान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजदान ने कहा कि बाराबंकी विकास के मामले में काफी पीछे है और शहर कचरे का ढेर बन चुका है। इंडस्ट्री बहुत सारी थी, शुगर मिल को भी बंद करा दिया गया। देखा जाए यहाँ बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ सकते थे, मगर ये धरातल, इसका विकास बाराबंकी के धरातल के पीछे चला गया और ये नहीं देखा जा रहा है, इसलिए मैं वापस आया। इस क्या दुर्दशा बाराबंकी की शहर कर दिया है। ग्राम देखा जाए, शहर एक कचरा का ढेर बन गया है। रोड नहीं है, जाने आने का नहीं है। इंडस्ट्री यहाँ बहुत सारी थी, शुगर मिल बंद हो गया, कॉटन मिल बंद हो गए, ये सारी चीज़ बंद हो गए। एक मैं चाहता हूँ इसको, शहर को एक भारतवर्ष का स्वच्छ और स्मार्ट सिटी। रूरल एरिया देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं, लोगों को रोजगार नहीं है, यूथ को एडिक्वेट एजुकेशन नहीं मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हों, ये समस्याएं हैं, इनको मैं बताना चाहूँगा आम जनता को। यदि मैं चुना गया तो अपलिफ्टमेंट करूँगा और यहाँ पर पलायन को रुकेगा और यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र एक। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी के थाना करहल के नगला कोयला में महिला को गिराकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती और युवक महिला के साथ में मारपीट कर रहे हैं। जमीनी रंजिश के चलते मामूली कहासुनी होने पर मारपीट का यह मामला सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला के साथ में मारपीट हो रही है। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कर रही है।
उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच पहुंचे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि बहराइच के पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंचे अखिलेश यादव, जिसके बाद में कई बार वो कार से गेंदघर मैदान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। तो वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहराइच लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी रमेश गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। आगे उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यासिर शाह ने भी अखिलेश यादव के सामने मंच से यह आश्वस्त किया कि चाहे जान चली जाए लेकिन बहराइच सीट जिताकर देंगे। तो इस वक्त हम बहराइच के गेंदघर मैदान में हैं, जहां पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा थी। जी हाँ, अखिलेश यादव आज आए थे गठबंधन प्रत्याशी रमेश गौतम के समर्थन में, जहां पर उन्होंने इसी मैदान से और इसी मंच से यहाँ की जनता को संबोधित किया है। तो वहीं जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक हैं, उनमें जान फूंकने का काम भी किया है। आपको बता दें कि बहराइच के पुलिस लाइन ग्राउंड में वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर लैंड हुए, जिसके बाद बाई कार वो इसी मैदान में आकर पहुंचे, जहां पर भारी संख्या में उनके जो समर्थक थे और जो जनता थी उनको सुनने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में आई थी। जिसके बाद वो यहाँ से संबोधित करके सीधे पुलिस लाइन हेलीपैड गए और वहाँ से निकल गए लखनऊ के लिए। तो वहीं जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भगत सिंह रोड पर एक जूते चप्पलों की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दुकान में आग लगने की वजह से दुकान मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। तो वहीं दुकान में आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को मिली, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का बमुश्किल प्रयास भी किया। जब तक दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। तो वहीं दुकान में आग लगने की कोई बड़ी वजह बताई जा रही है। फिलहाल क्या वजह है यह भी सामने नहीं आई है, लेकिन इस आग की वजह से जानहानि का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ब्रजेंद्र जैन की एक दुकान है कुमार फिटवियर के नाम से। ये यहाँ पर जो भगत सिंह रोड में ये दुकान स्थित है और यहाँ पर जो आग लगी हुई थी। अभी हम लोगों को सूचना करीब वही 6:15 बजे के आसपास मिली। हम लोग अपने 2 फायर टेंडर लेकर के घटनास्थल पर आए और BS8 लगा करके जो है अंदर घुस करके तो आग को बड़ी मशक्कत से बुझाया। क्या कारण मान रहे हैं आप? और अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मुझे तो शॉर्ट सर्किट से आग। वहीं कुशीनगर से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन कर मीडिया को दिया बयान। कहा कि कुशीनगर मेरा परिवार है, परिवार के मांग पर मैं नामांकन किया हूं और विकास किया है, साथ ही विकास करते रहेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, इस कसौटी पर भी खरा उतरूंगा। भाजपा और गठबंधन पर जमकर बरसे। साथ ही RSSP प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को नोट और वोट देने वाले व्यापारियों को GST, ED और CBI से कराया जा रहा है शोषण। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, जिसका भी कुछ दिन पहले ही मैंने सार्वजनिक घोषणा की थी, आज कुशीनगर जनता की बेहद चाहत और मांग को देखते हुए मैंने कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने का काम किया है। और कुशीनगर की जनता से मेरा रिश्ता एक परिवार का है। जब से मैं कुशीनगर आया हूं, यहाँ की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया। मैंने भी जो वादा किया था, विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, उस कसौटी पर मैं पहले भी खरा उतरा हूं और इसी मुद्दे पर मैं फिर लोकसभा चुनाव मैदान में आ रहा हूं। विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां जनपद में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। बारात में नाचते युवकों द्वारा कई राउंड फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए नांगल सोती थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि नांगला सोती थाना प्रभारी ने बताया कि इलाके में एक बाराती नाच रहे युवकों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और जांच कर रही है। साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले युवकों की भी पहचान की जा रही है।
तो वहीं खबर बुलंदशहर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र में बड़ी मस्जिद के पास में स्कूल की मारुति वैन में सुबह अचानक भीषण आग लगने के बाद भयंकर विस्फोट हुआ। आग की चपेट में आकर वैन जलकर राख हो गई। तो वहीं मौके पर खड़े लोगों ने किसी प्रकार से भागकर अपनी जान बचाई। कस्बा स्थित बड़ा मस्जिद में भीड़ होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जहां अम्बेडकर नगर में प्रेम प्रसंग के मामले में युवती के पिता के द्वारा केस दर्ज कराने से नाराज युवक बुधवार को अहिरवौली थाने में पुलिस हिरासत से भाग निकला। इसके बाद में वो हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। लंबे समय तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और अंत में युवती को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद युवक नीचे उतरा, जहां से वो युवती को अपने साथ लेकर चला गया। उधर थाने से युवक के फरार हो जाने को लेकर एसपी ने सख्ती दिखाते हुए एक दरोगा और 5 सिपाहियों को मौके पर निलंबित कर दिया। जनपद अम्बेडकर नगर थाना अहिरौली अंतर्गत पुलिस के पास राम भवन यादव, जो अहिरौली थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि इनकी बेटी 21 वर्षीय को इन्हीं के गांव का एक लड़का अंकुश गुप्ता लेके चला गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा धारा 113 मुकदमा अपराध संख्या 113/24 धारा 366 अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसमें इनकी बेटी को बरामद किया गया था। इसमें मुख्य अभियुक्त अंकुश गुप्ता द्वारा आज एक हाई टेंशन के टावर पर चढ़कर इस बात के लिए आपत्ति की जा रही थी कि उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई न की जाए और उस लड़की से शादी करा दी जाए। इस सूचना पर पुलिस द्वारा उसे समझा बुझाकर उतारा गया है तथा इस पूरे मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रुड़की आईआईटी में गांजा लेकर पहुंचे एक युवक को सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 890 ग्राम गांजा और एक बाइक बरामद की है। बड़ा सवाल यह है कि आईआईटी में सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता है। चप्पे चप्पे पर आईआईटी के सुरक्षा कर्मी रहते हैं। इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद आखिरकार युवक गांजा लेकर आईआईटी में कैसे प्रवेश कर गया? जब इस बात ये सामने आई तब अब प्रशासन से संपर्क किया गया। इसके बाद उन्होंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। और गौरतलब है कि एसएसपी हरिद्वार के द्वारा मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पकड़ा गया आरोपी सिद्दीक कलियर मेहमान खाने का निवासी बताया जा रहा है, जो कि लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर निकाय चुनाव में मतदाता सूचियों में छूटे हुए नामों को दर्ज कराने को लेकर रुड़की तहसील प्रशासन भी बेहद गंभीर नजर आ रहा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट देवेश शासनी ने भी सभी नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों और राजनीतिक लोगों की बैठक अपने कार्यालय में बुलाई थी। इस दौरान बैठक में जॉइंट मजिस्ट्रेट देवेश शासनी ने लंढौरा, मंगलौर और साथ ही कई जगहों से जोड़ने के लिए अभियान चलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम छूटे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए। हमने जिस टाइम हमारे पास नगर पंचायत की लिस्ट आई, पहले तो उन्होंने जानबूझ के लेट दी, क्योंकि समय था उसमें पहली तारीख को देने का, दी उन्होंने बाद में। उसके बाद भी चलो लेट मिली। हमने उसमें वोट 10,500 हमारे वोट थे लोकसभा के, और उसमें 8.5 हमें पाए। तो उसमें फिर हमने चुनाव आयोग में करी कंप्लेंट। चुनाव आयोग से फिर डीएम साहब के पास भी आई, एसडीएम साहब से भी हमने बात करी, शिकायत करी, उस पर एक्शन भी। वहीं झांसी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आज सिपरी बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर उनके साथ गठबंधन के सभी पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने व्यापारी वर्ग के लोगों से मुलाकात की और सभी लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और दुर्ग वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह व्रत यादव
भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति जन विरोधी रही है, जिसके चलते आज पूरा बुंदेलखंड पानी के लिए तरस रहा है। हर घर जल योजना की बखिया उधेड़ते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुई है, क्योंकि आज पूरा बुंदेलखंड पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है और भाजपा के नेता अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो प्यास से स्मार्ट सिटी झांसी हो या बुंदेलखंड के गांव हैं उनको तड़पा रही है। जब चुनाव के वक्त में उन्हें इतनी सुध नहीं है तो जनता भी उनकी सुध भूल रही है और यही कारण है कि मेरे पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है। आम जनता ये चुनाव लड़ रही, ये उसी के विरोध का प्रतीक है कि हजारों की संख्या में लोग स्वतः सड़कों पर निकलकर 10 जुलाई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि रुड़की ARTO एल्विन वॉक्सी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, जिसको लेकर सभी यात्रियों की सुविधाओं के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रतिदिन 30 से 40 ग्रीन कार्ड रुड़की ARTO कार्यालय से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही SP क्राइम पंकज गैरोला ने बताया कि हरिद्वार जिले के सभी हाईवे पर किसी भी तरह का जाम ना लगे, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है और जाम से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स का भी गठन किया गया है। हमारे फ्लाईओवर्स बने हैं हाईवे पे, उनके नीचे जो सबवे है उन सबवे पे जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए हमने कॉन्वेक्स मिरर सर्विस लेन सबवेज में लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारा हाईवे है आगामी चारधाम को देखते हुए सभी जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे थे, पहले एक्सीडेंट हो चुके, उन एक्सीडेंट्स एरिया को चिन्हित करके वहाँ पर उनका दुर्घटना संभावित क्षेत्र बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही साथ जितनी हमारे हरिद्वार में वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही हर पार्टियों में असंतुष्ट नेता अपना दर्द बयान कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों ने बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया है और इसी कड़ी में आज सपा के दिग्गज नेता रामकुमार उर्फ चिंकू यादव ने अपने कार्यालय पर सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठक कर अपनी ही पार्टी के नेता भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और जिला अध्यक्ष लालजी यादव पर अपना राजनीतिक जीवन खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब डुमरियागंज में सपा का झंडा उठाने वाला कोई और नहीं था, तब मैंने आगे बढ़कर पार्टी को सहारा दिया। पार्टी ने मेरी 22 साल की वफादारी को न देखते हुए माता प्रसाद पांडे की बातों में आकर पहले 2022 में हुए विधानसभा इलेक्शन में मेरा टिकट कटवाया, फिर नगर पंचायत से होते हुए चुनाव में देरी और मेरी अनदेखी की गई। अब फिर माता प्रसाद पांडे ने साजिश कर 2024 का टिकट भी कटवा दिया। चिंकू यादव ने समर्थकों से अपनी अपनी राय मांगी और कहा कि बार बार अपमान झेलूं या कोई दूसरा विकल्प देखूं, जिस पर सभी लोगों ने पार्टी छोड़ने की सलाह दी। चिंकू यादव के बयान अपने समर्थकों संग पूरे जिले में राय लेने के बाद डुमरियागंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करूंगा और साथ ही बड़ा राजनीतिक फैसला भी लूंगा। तो वहीं जिला मेरठ के गांव साधना इम्तियाजपुर निवासी हाफिज खलीक पर आज गांव नगला सलेमपुर में कुछ दबंगों ने हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं मौजूद गांव वालों ने पीड़ित को अधमरी अवस्था में देखकर परिजनों को फोन किया। इसके बाद में एम्बुलेंस के माध्यम से पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है, डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि मरीज की एक टांग पूरी तरह से टूट चुकी है, जबकि शरीर के बाहरी अंगों में भी चोट के निशान पाए गए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित का इलाज जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर काब रशीदी ने मुस्लिम आरक्षण पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान आरक्षण के लिए कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा, ना ही कोई ट्रेनें रोकी जा रही हैं। बावजूद इसके आरक्षण की माला मुसलमानों के गले डालकर राजनीति की यात्रा को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। अजीब विडंबना है, मुसलमान तो आरक्षण की मांग नहीं कर रहा है, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कहीं कोई रेल या बसेस को रोका नहीं जा रहा है।
फिर भी हमें आरक्षण की माला जो है वो पहना करके अपनी राजनीतिक यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म के नाम पर आरक्षण मांगा किसने है? हम तो मांग ही नहीं रहे आपसे आरक्षण, लेकिन आप फिर भी हमें आरक्षण दे रहे हो। और ये बात तो ठीक है, आई कंप्लीट एग्री कि धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। इसीलिए तो हम सीएए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि आपने इसको धर्म के आधार पर तय किया है कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को इससे बाहर किया है। तो मैं धर्म के नाम पर आरक्षण का समर्थन कैसे कर सकता हूं? मैं तो बिना धर्म के नाम पर भी आरक्षण नहीं मांग रहा हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।